हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने सेट 1 कर लिया था, आज हम करेंगे सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने बचे जिनका कि मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा 24 है और एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे जो वैल्यू है वो हमारी माइनस का 2√3 है। दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। देखो 24 के ऐसे फैक्टर करने, अगर हम 4√3 और प्लस का 2√3 लें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 और 8 या 24, ठीक है, और अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 2√3 मिल जाएगा। ये तो वही वैल्यू, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे जब हम जीरो के इक्वल वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यूज हमें ऑपोजिट साइन के साथ मिलेंगे, मतलब का माइनस का 4√3 और 2√3 है ना। अब जब हम y की वैल्यू लेंगे यहाँ से, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 105 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको कि हम मल्टीप्लाई करें तो 105 मिले, तो 7 बना 35 और 35 यहाँ हो जाएगा आपका 105। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा वैल्यू, हमें यहाँ लेना होगा, हमें माइनस का 12 चाहिए, मतलब का माइनस का 7√3 होगा और माइनस का 5√3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है प्लस सिंबल के साथ आएगी और 105 हो जाएगी। ठीक है, जब हम जीरो के उधर कंपैरिजन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, 5√3। अब कंपेयर करेंगे, देखो √3 तो कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम 4√3 को 7√3 से कंपेयर करेंगे तो हमारा x जो क्या है छोटा आएगा y से। 4√3 और 5√3 का कंपेयर करेंगे तब भी हमारा x छोटा आएगा y से। माइनस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस वैल्यू तो ऑलवेज छोटी ही आनी है, तो हमारे पास क्या आएगा रिलेशन, x ऑलवेज स्मॉलर देन y होगा। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम इस चैनल पे एसएससी और बैंकिंग दोनों को लेके चल रहे थे। एसएससी की जीके करा रहे थे, एसएससी रेलवे। ठीक है, तो जीके का चैनल जो है बच्चे हमने स्प्लिट कर दिया है, हमने अलग कर दिया है, तो ताकि कि एसएससी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, पजल सीटिंग तो बैंकिंग एग्जाम की रहती है, एसएससी लेवल में थोड़ा सा वो इजी रहता है, बैंक एग्जाम में लेवल अप तक जाता है। ठीक है, मशीन इनपुट जैसे कि आपका एसएससी में नहीं आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका नहीं आता है, चाइनीज कोडिंग मिल जाती है कभी कभार, अदरवाइज एसएससी में नहीं आती है। तो हम बैंकिंग और एसएससी का चैनल जो है बच्चे अलग कर रहे हैं आपकी अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, 5-6 दिन अभी हम नहीं आ पाए थे, हमें किसी वजह से रैंडमली बाहर जाना हुआ था तो हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप एसएससी और बैंक का जो है हम क्वांट और रीजनिंग का चैनल अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक रहेगा। एक हो सकता है एक सर क्वांट के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे कुछ दिनों में मेरे ख्याल से, तो देखते हैं उनका कैसा क्या हो पाता है। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी को शेयर करने का मन करे तो आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल का जो हैंडल है हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वेट अ मिनट, अभी हमने भी याद नहीं किया क्योंकि हमने भी जल्दी ही ये अलग किया है इस चैनल को। एसएससी की जीके के लिए अभी नया ही बनाया और 2 या 3 वीडियो ही अपलोड की हैं। तो यहाँ पर है @GS Hub फिर /तृप्ति कटियार। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते, बट मेरे ख्याल से दूसरे चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, GS हब है, ये बी है। ठीक है, और ऐसे नीचे हाइपन है और फिर तृप्ति कटियार। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने जीएस के लिए अलग किया है, न्यू चैनल है, इस पर हम डेली नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अगर आप वहाँ ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़, हमें अच्छा लगेगा। बैंक के क्वांट और रीजनिंग हम एक चैनल पे कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश ये है कि किसी बच्चे ने बोला है कि आप रीजनिंग का पजल और सिटिंग रीजनिंग अलग ही कर दीजिए, तो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल हम यूज़ कर रहे हैं ये 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं अभी, मैं और मेरे अलावा कोई और, तो इसलिए हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी का चैनल अलग कर दें और जीके का अलग। एसएससी में हम केवल आपको जीके ही कराएंगे, और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम आपको वोकैब करवा देंगे, आई हुई वोकैब या कुछ भी है। वोकैब का हम और सोच रहे हैं, क्योंकि वोकैब बहुत सही पोर्शन है आपका, एसएससी के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो हम ये और सोच रहे हैं, तो जीके का चैनल हमने अलग कर दिया। प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x² माइनस 7x प्लस 12 तो बहुत फेमस इक्वेशन, इसका तो रूट निकालने की ही जरूरत नहीं। कुछ इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि ये वाली आपको कॉमन मिल जाती है, इसके रूट आपको हमेशा ही पता होते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 3। ठीक है ना,
यहाँ से जब निकालेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 मिलेगा, और अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 7x, लेकिन जब एज कम्पेयर टू 0 करेंगे तो रूट्स जो है प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, बाई 24 से 11 चाहिए तो 8 या 12 मतलब का माइनस का 8 और माइनस का 3 अगर हम लेंगे तो जोड़ने पर माइनस 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में मिल जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 8 और 3। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 8 और 3, अब कंपेयर करो, x की वैल्यू 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर एक बार जब वैल्यू 4 से 8 में आएगी तो यहाँ पर x छोटा हो जाएगा y से, जब 4 से 3 कंपेयर करेंगे तो बच्चे x जो है बड़ा हो जाएगा y से, दो साइन तो मैं ऐसे ही डिफर मिल गया तो हमें यहाँ से सीधा ही नो रिलेशन मिल जाएगा। पर आगे की कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 8, तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा y बड़ा हो जाएगा x से, और 3 और 3 कंपेयर होंगे तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब आपको ये कंडीशन मिल रही तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, x बराबर है y से या नो रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 38x। देखो 38 है मतलब हमें कुछ बड़ा फैक्टर लेना पड़ेगा, 297 है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर 11 से अलग करें, 11 दूनी 22 और 7 27, 11 और 27 ऐड करो 38 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास माइनस का 11 माइनस का 27 करें तो हमारे पास काम बन जाएगा। यहाँ पर हमें x के फैक्टर क्या मिलेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 0 के बराबर होगी तो आपके सिंबल हो जाएंगे चेंज, तो फैक्टर आ जाएंगे 11 और 27। 123 में देख लेते हैं हमें क्या मिल जाएगा, 11 से तो नहीं होगा, और 3 3 चौको 12 और 1 41, 41 से 3 गया 38। ठीक है भैया ये हो जाएगा। अगर हम 41 और माइनस का 3 लेंगे तो अगर 41 से 3 घटाएंगे तो हमें प्लस का 38 मिलेगा, लेकिन जब अपोजिट जाएंगे तो सिंबल हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 41 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चे में कितनी मिली, 3 और माइनस का 41। अब कंपेयर करो, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 3, x बड़ा हो जाएगा y से, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू माइनस 41 तो x बड़ा हो जाएगा, x की वैल्यू 27 बच्चे, y की 3 तो फिर भी x बड़ा होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस तो प्लस साइन हमेशा ही बड़ा होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा ऑप्शन में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ एसएससी का जीके चैनल जो है वहाँ सब सब्सक्राइब कर लेना, और मुझसे कुछ ही बच्चे ऐड हुए हैं तो वहाँ पर जो एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एस पीटी और सीटेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, यूपी टेट सीटेट वो उधर ज्वाइन करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 266। देखने में लगता है हमारी क्वेश्चन बहुत बड़ी है, ठीक है, तो देखते हैं इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। 266 है तो भाई 266 को किससे कर सकते हैं, सोचो, 14 और 14 कम 14 20 और 19 से 14 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है भैया, ठीक है, 19 से जब 14 जाएगा तब प्लस का 5 बचेगा, मतलब और सिंबल हो जाएंगे अपोजिट, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चे, 14 और माइनस 19। कैसे पता, जैसे आपका प्लस का 19 होगा और माइनस का 14 होगा तब इनको ऐड करने पर आपका माइनस प्लस का 5 मिलेगा। ठीक है, और वैल्यू साइन जो है ऑपोजिट हो जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, 418 बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या, 19 अगर अलग करते हैं तो 19 दूना 38 और फिर 19 दूना 38, ठीक है, 19 22, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 9 2 11 41, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है प्लस ऐड करना, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 19 और माइनस का 22। अब देखो 14 तो हमेशा प्लस पॉजिटिव वैल्यू, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो x तो हमेशा बड़ा हो जाएगा ऑब्वियस है। ठीक है, फर्स्टली चीज़ तो ये। सेकेंड, माइनस 19 को जब आप कंपेयर करोगे माइनस 19 से तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको और मिलेगी, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 19 और माइनस 22, तो हमने आपको क्या बोला था, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। अगर माइनस का 19 है और माइनस का 22 है तो 19 वैसे छोटा होता है 22 से, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर फिर से x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा। अब दो चीज़ें मिलनी है जिनको कि हमें कंबाइन करके लिखना है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई फैक्टर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, 595। देखते हैं 5 से अगर करेंगे तो हमें छोटा नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, 18 18 के नहीं 17 17 51 और 55
सी, ठीक है। और दोनों को अगर घटा के देखेंगे तो 15 से 8 के 7, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस का 35 और प्लस का 17 लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस वैल्यू मिलेगी, और अगर ऐड करेंगे तो माइनस के 35 में प्लस 17 ऐड करेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा। बट द थिंग इज 0 से कंपेयर होगा तो वैल्यूज के जो साइन है वो बदल जाएंगे। 10, तो यहाँ पे क्या 35 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और 17 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा कंपेयर करने पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे आपको, माइनस का 17 और प्लस का 35, ठीक है। यहाँ देखो फिर से 595 है और हमें 52 लाना है। ये भैया बड़े बड़े फैक्टर आ रहे हैं तो देखना, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन ये तो चेंज है, फैक्टर तो वही रह सकते हैं। 17 35 प्लस के हो जाएंगे, जब प्लस के होंगे 17 और 35 को प्लस लोगे तो आपका सेम आ जाएगा 7 5 12, ठीक है। बस ये प्लस प्लस साइन है तो आपको जो y की वैल्यू मिलेंगी दोनों किस में मिलेंगे, माइनस में, है ना। अब तो ये लॉजिक समझ में आने लग गया होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे बच्चे -17 से -17 तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई। -17 -35 तो 17 आपका हमेशा बड़ा हो जाएगा माइनस का, प्लस का 35 माइनस का 17 यहाँ पे आपका x बड़ा हो जाएगा। मतलब किसी भी केस में अगर आप कंपेयर करोगे बच्चे तो आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो साइन क्या मिलेंगे, एक इक्वल और एक ग्रेटर। तो जब कंबाइन करके लिखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y और इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 5x, ठीक है भैया लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक कोएफिशिएंट इक्वल करके कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। 5x है 5y है तो क्या कर सकते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा 25x माइनस 25 इज इक्वल टू 45 और इधर क्या बन जाएगा 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 140, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करने पे कितना मिलेगा 37x इज इक्वल टू 185, 7 बना 35 तो x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हो गई 5, अब कंपेयर कर लो 5 इंटू 5 माइनस, देखो हम ये स्टेप इतने लिख के दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इतने स्टेप नहीं लिखनी पड़ती है, ठीक है। काफ़ी कुछ इसमें से हट सकता है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4y, 25 से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 16 की वैल्यू हो जाएगी 4y की इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, तो आपको क्या मिल जाएगा सीधा सीधा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x स्क्वायर, देखो इसके फैक्टर ऐसे करने, 56 कैसे फैक्टर करने कि हमें ऐड और मैच करने पे 6 मिले, ठीक है ना। देखो जो फैक्टर्स मिलेंगे उसको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा बच्चे 2 से, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट आगे लगा हुआ है, क्लियर। चलो फैक्टर निकालते हैं। तो 56 के क्या मिलेंगे आपको फैक्टर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले 56 का दोनों क्या हो जाएगा आपका 12 और 112, 112 के आपको फैक्टर करने रहेंगे और 32, तो क्या मिलेगा आपको 112, क्योंकि आपको याद होगा ना कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना फिर डिवाइड करते हैं फैक्टर निकालने पे। चलो देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग 14 ले लेंगे और 8, तो हमें माइनस वैल्यू चाहिए, मतलब का माइनस का 14 होना चाहिए प्लस का 8, जब सिंबल उल्टा करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। लेकिन डिवाइड बाई 2 आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस का 7 और माइनस का 4, समझ में आया। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे तो कितना जाएगा 9 और 18, 189 के फैक्टर करने हैं आपको 189 का, तो 21 और 21 9 दोनों 18, ठीक है। 21 अगर 9 मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 21 लेंगे और प्लस का 9 लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें माइनस का 12 मिल जाएगा। जब फैक्टर्स को 0 के उधर ले जाएंगे तो हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब प्लस का 21 हो जाएगा और माइनस का 9, और डिवाइड किससे होगा आपके कोएफिशिएंट से, तो कोएफिशिएंट क्या हमारा 3, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 7 और ये क्या नाम मिलेगा माइनस का 3। अब जब कंपेयर करोगे 7 to 7 तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, 7 to -3 तो x ऑलवेज ग्रेटर देन y हो जाएगा, माइनस का 4, y की वैल्यू 7, तो भैया यहाँ तो y ग्रेटर देन हो गया। अब देखो एक बार x बड़ा हो गया, एक बार y बड़ा हो गया, एक बार बराबर हो गया, सारे अपोजिट हो गए, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे x इज ग्रेटर देन y और नो रिलेशन, ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट लगे प्लीज़ हमें कमेंट कर देना,
किसी भी क्वेश्चन नंबर डाल के, कौन सा क्वेश्चन नंबर है डाल के प्लीज़ कमेंट कर देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 के आपको ऐसे फैक्टर करने। 5 तो एक कॉमन इक्वेशन है, इसके फैक्टर सबको पता होते हैं 13 और 8, 104 होता है। अब माइनस का 5 चाहिए, इसका मतलब माइनस का 13 रहा होगा और प्लस का 8 रहा होगा, तब जोड़ने पर माइनस का 5x आएगा। बट 0 से कंपेयर करेंगे तो आने पे साइन अपोजिट हो जाएंगे, 13 हो जाएगा प्लस का और 8 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये तो आ गया होगा ना सिंबल वाला, ये तो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, तो बढ़िया से आ गया होगा। 182 का आपको ऐसे फैक्टर करने, तो भैया ये भी फैक्टर आपको याद होगा, हमने आपको करवा चुके हैं एक बार, तो 13 और 14, ठीक है। बताया था ना कुछ फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, एक्चुअल में आपको इतनी इक्वेशन मिलेंगी कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब माइनस का 27 कैसे आया होगा, जब माइनस का 13 रहा होगा, माइनस का 14 रहा होगा, क्लियर। तो ये वैल्यूज आपकी किस में जाने वाली, 0 से कंपेयर करने पर प्लस में, 13 14 कंपेयर करो। यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा 13, और जब 13 का कंपेयर करेंगे 14 से, तो x इज ऑलवेज लेस देन y हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है x हमारा हमेशा छोटा होने वाला है। हमें दो साइन मिले जिनको कि हमें कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, देन x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू y, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 23x 120, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फटाक से याद करो, ये भी फैक्टर आपको याद है, 15 8 120 होता है, हमने पहले भी कराया था 15। अब दोनों प्लस का साइन है भैया, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। माइनस वाला तो फैक्टर आपको समझ में अच्छे से आने लग गया होगा, सिंबल चेंज कैसे होते हैं। देखो यहाँ प्लस प्लस साइन है तो वैसा ही है, माइनस माइनस मिलने वाले हैं, और कितना 42 13 तो 6 सत्ते 42 होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7। वाई की वैल्यू बच्चे में मिल जाएगी माइनस का 6 माइनस का 7 का है, कंपेयर करेंगे 8 का कंपेयर माइनस 6 से करेंगे, तो आपका माइनस का 6 हमेशा बड़ा होगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। 8 और माइनस 7 कंपेयर करेंगे तो अगेन y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। अब भैया यहाँ माइनस का 15 है, ठीक है, माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस का 7 दोनों में कंपेयर करने पर आपका x हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा y से, तो क्या मिल जाएगा, x इज ऑलवेज लेस देन y, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो फिर से मैं ऐसे कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में लिए 36 36 गुना कितना हो जाएगा 72, 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे आपका 18 है, एडिशन करने पे और मल्टीप्लिकेशन करने पे 72 है, ठीक है। जो मिलेगा हमें उसे कोफिशिएंट बाई 2 करना पड़ेगा, डन। देखो अब 72 और 18, तो 12 72, 12 और 6 को ऐड करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, 12 और 6 माइनस का 18 6, मतलब दोनों साइन आपके माइनस के रहे होंगे, 12 और माइनस 6 है ना, ऐड करने पे तब आपका -18 बना होगा। जब दोनों माइनस रहा होगा बच्चे, तो जीरो के उधर कंपेयर करने पे आपके दोनों प्लस हो गए होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 3, ठीक है। y 32, तो 8 चौक 32 होता है, और अगर 8 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका -12 हो जाएगा, और अगर -8 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का 82 आएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव जाके 8 और 4, तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 8 और 4। कंपेयर करो, 6 से 8 करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा y से, 6 से 4 में जाएंगे, अरे सॉरी 6 से 8 में करेंगे तो y बड़ा हो जाएगा x से, सॉरी सॉरी सॉरी, x लेस देन y, ठीक है। और 6 से 4 का कंपेयर करेंगे तो आपका x बड़ा हो जाएगा, दोनों ही साइन ऑपोजिट मिल गए हमें, तो हमें दोनों कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चे, क्या सीधा करो, x इज इक्वल टू y और देयर आर नो रिलेशन, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से 182 है, हमने आपको बोला था ना कुछ फैक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको याद ही कर लेने हैं। 182 का हमने क्या बोला था, 13 और 14, अब दोनों यहाँ वैल्यू अगर ऐड हुई होंगी तो दोनों ही माइनस रही होंगी, 0 से कंपेयर करने पर दोनों ही वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो x की वैल्यू प्लस का 13 और प्लस का 14, ठीक है। 132, अब 132 के भी हम करा चुके हैं, 132 का हमेशा याद रखो 11 का मल्टीप्लाई 12 में होता है तो आपका 132 मिलता है, और अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस का 11 माइनस का 12 मिलकर माइनस का 23 बना देंगे, 0 से कंपेयर होगा तो दोनों फैक्टर हमारे प्लस हो जाएंगे। y की वैल्यू प्लस का 11 प्लस का 12, कंपेयर करो 13 x की वैल्यू 13 से 11, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, 13 12 तो x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ 14 है, यहाँ 11 12 है, तो आपका एक ही वैल्यू रहनी है हमेशा, x इज ग्रेटर देन y, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर है माइनस का 84 है, तो 12 सत्ते 84 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब माइनस का 12 रहा होगा, प्लस का 7 रहा होगा, जो ऐड करने पे आपका -5 आया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर 0 से इक्वल होंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएंगे चेंज, तो x के फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको 12 और माइनस का 7। y का आपका 234 और 31, तो यहाँ पर क्या होगा 13 कॉमन लेते हैं तो 1 और 104। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 13 और माइनस का 18 रहा होगा, तो साइन चेंज हो गया तो प्लस का 13 और प्लस का 18 मिल जाएंगे। y की वैल्यू प्लस का 13 हो गए और प्लस का 18 हो गया। आप कंपेयर करो, यहाँ 12 है, 13 और 18, तो x आपका हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू दोनों ही प्लस है, तो x हमेशा छोटा ही होगा, तो हमें सिंगल साइन मिलेगा क्या, x इज ऑलवेज लेस देन y, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो हमने आपसे क्या बोला था, अप टू 30 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपने याद किए होंगे तो आपको पता होगा ये आपका क्यूब किसका दिया गया है, तो ये 19 का क्यूब दिया है। एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई 19 और 198 का आपको याद होगा। हमने क्या बोला 11 और क्या हो जाएगा 18, है ना। प्लस का चाहिए था, मतलब इसका मतलब आपका 11 माइनस का रहा होगा और 18 प्लस का रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें रूट क्या मिल जाएंगे, प्लस का 11 और माइनस का 18। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और माइनस का 18। कंपेयर करो, x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 11 और माइनस रहा, तो आपका x हमेशा बड़ा हो जाएगा, है ना। दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन फिर से हमारी लीनियर इक्वेशन है, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर लें तब भी हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 3y माइनस 14, यहाँ पुट कर लो 2 इंटू 3y माइनस 14 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 28। 6y माइनस 28 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 28। 7y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 56, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब जब y की वैल्यू 8 हो गई तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 24 से 14 गया तो 10। अब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 तो कितना 72, और अगर 12 और प्लस का 6 ऐड करने पे ये आया होगा, तो फैक्टर आपके वैल्यू हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस का 12 माइनस का 6 हो जाएगा। x के फैक्टर मिलेंगे आपके 12 और माइनस का 6। y का देखो 54 है, तो आपको पता है 18 तक 54 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या रहा होगा माइनस का 18 माइनस का 3, कंपेयर करने पर आपके सिंबल हो जाएंगे चेंज, 18 हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव है बच्चे, ये नेगेटिव है, तो कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। भाई एक पूरा सेगमेंट आपका माइनस में, एक पूरा सेगमेंट आपका प्लस में है, तो प्लस का हमेशा ज़्यादा ही होगा ना। चलिए, तो आज की वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग ना जीएस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है। फिर मिलेंगे कल रीजनिंग की वीडियो के साथ। टॉपिक अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।